सकता है कि हमारी जान चली जाए, मेरी पत्नी की जान जा सकती है, मेरे बच्चों की भी जान जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमेशा हमको धमकी देता है कि दोनों बेटा से हद हो बैठेगी, तुमको विधवा बना देंगे, जब तुम्हारा बेटा छोटा है ना उसको जेल में डालेंगे तब तुमको पता चलेगा। और बड़ा बेटा तो हमेशा गर्दन दागता है। मम्मी के साथ में व्यवहार बहुत ही उलझुल व्यवहार करते हैं, पिताजी के साथ में मारपीट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो मारपीट शुरू करते हैं। सब चीजों को क्लियरिटी के साथ आप बताइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने बड़े भाई के हाथ को तोड़ दिए? क्यों आए दिन मारपीट कर रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को काम, आप बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, अभी उनका दैनिक दिनचर्या भी थोड़ा भी सही नहीं है, तो बच्चे लोग एनजीओ वगैरह जुड़ जुड़ के जो है कुछ काम उम कर रहे हैं, इस पर भी लांछन लगाना, रोकथाम करना, तो ये तो कहीं ना कहीं तो ये गलत बात है। अभी जो है हम लोग किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत छतरगाछ पंचायत के वार्ड नंबर 3 के रंजीत पोद्दार जी के साथ हैं। और मैं बता दूं कि इनके साथ जो है इनके भाई द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा है और बहुत जुल्म सितम किया जा रहा है। इसी विषय को लेकर आज हम लोग बैठे हैं और बात करेंगे। जी सर, बताइए अपने बारे में, क्या क्या मसला है और क्यों झगड़ा लड़ाई हो रहा है यहाँ पे? मेरा नाम है रंजीत पोद्दार, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, और मेरा भाई जो है वो लोग यहाँ हमारे पास जबरन आया हुआ है। ये पहले लगभग 25 साल से जो है ये यहाँ पे नहीं था। मेरा लालन पालन भरण पोषण मैंने सब कुछ किया छतरगाछ में ही, और छतरगाछ की बिहार सरकार की ज़मीन है, उस पर मैं घर बनाकर रह रहा हूँ। उस पर जो है ये लोग जो है हमारे पास में जो दो भाई हैं मेरे, ये लोग पुश्तैनी ज़मीन के लिए जो है वहाँ पर रहते थे, उसी जगह से फिर दिल्ली में रहने लगे। दोनों भाइयों का क्या नाम रहने लगे? नाम क्या है दोनों भाई? नाम है, एक का राजेश पोद्दार नाम है, एक का नाम श्याम पोद्दार है जी। ये दोनों ही मिल करके जो है आए हमारे पास में। आने के बाद में जो है वो कहा कि भाई ठीक है, मेहमान आए हैं तो कोई बात नहीं, आइए रहिए। हमने रहने के लिए जगह दिया, फिर रहा वो लोग। रहने के बाद में हम पर दबाव बनाने लगा कि वो पुश्तैनी ज़मीन जो है वो हमको लिख के दे। अच्छा, पुश्तैनी ज़मीन आपकी कहाँ पर है? पुश्तैनी ज़मीन है तिलरत, बेगूसराय में। बेगूसराय। अच्छा, उसको लिख के देने के लिए हम पर दबाव बनाने लगा, और इस तरह से वो हमको प्रताड़ित करने लगा, हमारे घर वालों को प्रताड़ित करने लगा, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, सबको प्रताड़ित करने लगा। और इसी क्रम में वो मारपीट भी करता रहा हमारे साथ में। और मारपीट करने के क्रम में जो है हमारा हाथ को भी तोड़ दिया। देख रहे हैं आप, आपके सामने है बैंडेज कराया में। और ये हाथ तोड़ने का क्रम था ये कि हमसे जबरन लिखवाना चाह रहा था कि ये लिख दो और तब हम छोड़ेंगे, और नहीं तो जो है तुम सबको मार देंगे, ये उसका कहना है। तो ये घटना आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों से हो रही, कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को हमने जानकारी दी है। अच्छा, लेकिन पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही। आपने लिखित शिकायत दी कहीं पे? हाँ, लिखित शिकायत की है हमने। कहाँ पर? हमने दिया है आपको हेल्पलाइन में। अच्छा, किशनगंज महिला हेल्पलाइन में दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक। उसके बाद वहाँ से भी अभी तक कोई ये नहीं हुआ है। और इन लोगों से जो है हम बहुत ही परेशान हैं, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरी पत्नी परेशान है। और वो लिखवाने के ही चक्कर में जो है हमारे हाथ पर रॉड दे करके मारा, हाथ तोड़ दिया। और हाथ तोड़ने के बाद में जिस दिन में दूसरे दिन जो है वो शाम की घटना है, ये रविवार शाम की घटना है। और रात को तो मैं किसी तरह से गुजारा बड़ी दर्द के सहते हुए, और सवेरे जो है हमने सोचा कि जब इलाज कराने के जाओ, और इलाज कराने के लिए भी जाने के लिए तैयार नहीं था वो। अच्छा, कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, तुम दुकान खोल के यहाँ बैठो। तो हमने कहा कि भाई दुकान हमसे तो खुलेगा ही नहीं, और ना हम दुकान खोल पाएंगे, और हमको हाथ मेरा तुम तोड़ दिए, हम जाएंगे इलाज कराने। लेकिन हमारे पीछे में वो बिल्कुल लगा रहा, जबरन हमसे करता रहा। हम ज़बरदस्ती जो है फिर एक हमारे समिति हैं, उनको हमने बुलाया। बुलाने के बाद में उनके देख रेख में जो है उनको हम अपने परिवार को जो है छोड़ करके हमारे घर पे रहे वो, और तब हम गए हैं इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के लिए वहाँ से आए हैं, तब तो ये हालत है हमारी। ठीक है, क्या मांग करते हैं आप? हम ये कहते हैं कि भाई हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा, हम इस प्रताड़ना से जो है झेल नहीं सकेंगे, इसलिए हमें इस प्रताड़ना से छुटकारा मिले। और हम ये मांग करते हैं कि इन लोगों को जो है जल्द से जल्द यहाँ से जो है भगा दिया जाए, या फिर जो भी इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो किया जाए।
और ये भी हमको डर लग रहा है कि हमारी जान पर बहुत ज़्यादा खतरा है। हो सकता है कि हमारी जान चली जाए, मेरी पत्नी की जान जा सकती है, मेरे बच्चों की भी जान जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, और समाज से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी आकर के देखें और इसको जो है हल करने की कोशिश करें, या जो भी सज़ा उनको दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो इसको लेकर समाज वाले बैठे भी थे, पता चला? इसको लेकर समाज वाले बैठे हुए थे कि जिस दिन भी हम बैठक रखते हैं उस दिन वो लोग करता है कि आके हमारी एक माँ भी है जो उस माँ पैरालिसिस है उसको किया हुआ है। तो पैरालिसिस जब उसको है तो वो इस तरह का अंदाज बनाता है कि इसको कुछ होता भी नहीं है, फिर भी वो रेफ़र कराता है, रेफ़र करा के लेके चला जाता है किशन में। वो बैठक में इसी तरह से करता है। जब भी हम बैठक रखे हैं, पिछली 2 बार में बैठक रखा, उसी दिन जो है वो पैरालिसिस के इसमें जो है वो हॉस्पिटल से कागज बनाता है, लेकिन किशन चला जाता है और वो गायब रहता है। वहाँ से फिर आने के बाद में शाम को हमारे साथ में फिर उल्टी सीधी हरकत करता है, प्रताड़ित करते रहता है। अच्छा, जब बैठक होती है, बैठक की रात में वो आपको प्रताड़ित करता है? प्रताड़ित करता है। जी बताइए, आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुई है, इसके बारे में ज़रा बताएं विस्तार से। शांति से रह रहे थे, यही चीज़ उसको देखा नहीं जाता है, और हमेशा हमको धमकी देता है कि दोनों बेटा से हंस हो बैठेगी, तुमको विधवा बना देंगे। कौन धमकी देता है? राजेश पोदार। अच्छा। और श्याम पोदार बहुत जोर जोर से करता है, दोनों मिलकर। राजेश पोदार तो बहुत घटिया घटिया गाली भी देता है, और मारने के लिए पाइप भी पटका है बहुत जोर जोर से। एक दिन तो इतना हमको डराया है कि हम रोते रोते, और कह रहा था और तुमको अभी करेंगे, जब तुम्हारा बेटा छोटा है ना उसको जेल में डालेंगे तब तुमको पता चलेगा। और बड़ा बेटा तो हमेशा गर्दन दाबता है, कभी पाइप से तो कभी कुछ से, हमेशा करता है, जोर जबरदस्ती घर में किए रहता है, जबकि हम आज तक उसको कभी कुछ नहीं किए। तो ये आपके मतलब कि आपने जो निजी आवाज़ उसमें घुसे हुए निजी घर में? जी। तो आपके जो घर में है, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हम एक एक दिन छतरगाछ में बिताए हैं अपने परिवार के साथ। वो लोग कोई नहीं था, मेरी सासू माँ जो है वो भी नहीं थी, पता भी नहीं था कि मेरी सासू माँ भी कोई है। और आज वो अपनी माँ को लेकर आया है और बताता है जो कहेगी वो सुनना है। हमको तो नहीं मालूम था कि मेरी सासू माँ भी है, लेकिन ये तीनों मिल कर पूरे हमको एकदम पूरा टॉर्चर करते रहे। नहीं आता है हमको, मन इतना खराब होता है, किसी दिन उल्टी जैसा मन करता है, मन अच्छा नहीं लगता है। 1.5 महीना से खाना ठीक ढंग से नहीं, किचन में कभी कुछ मांगता है कभी कुछ, पूरे दिन मेरे पीछे सब पड़ा हुआ रहता है। बताइए हम क्या करें? बोलते हैं बैठक रखने, जब मेरे पति रंजीत पोदार बैठक रखते हैं तो लोग बहाना करके भागता है, हम खुद देखते हैं, जबकि मेरी सासू माँ को कुछ भी नहीं हुआ रहता है, फिर भी लेकर चल देता है। इनको कितना हम किए, दोनों मिल कर मारता है। राजेश पोदार से हम पोदार दोनों लटक कर उठा कर पटक कर करता है, कहता है हम कुछ भी नहीं किए, वही डंडा चलाता है, वही चिल्लाता है, हर काम वो दोनों करता है, और नाम बताता है। तो मतलब ये रोज मारपीट की जाती है उनके द्वारा? बराबर होता है। अच्छा। हम पूरा मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, हम किस ढंग गुजार रहे हैं आज 2 महीना से हम जान रहे हैं। मतलब 2 महीने से पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है? पूरा। और दिखाएगा कि मेरा भाभी है, जबकि भाभी ढंग तो दोनों थोड़ा भी नहीं करता है मेरे साथ। एक तो कहेगा तुम कोई नहीं होती है, पहले जो है जो मेरी माँ कहेगी वो सुनो, तुम कौन होती है बोलने वाली। अच्छा, ये मेहमान बनकर या क्या क्या बोल कर आए थे आपके घर में? ये लोग जबरदस्ती घुसा है। अच्छा अच्छा। गेट धक्का मारा और घुस गया, घुस कर रहने लगा। जबकि हम बोले आप एक बार अपने भाई से पूछे, आपके भाई बड़े यहाँ हैं, हम बड़े हैं, आप एक बार भी पूछे कि हमको कहाँ रहना है नहीं रहना है। जबरदस्ती दोनों रूम में रहने लगा, ठीक। धीरे धीरे दोनों शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ही परिवार रह सकते हैं, 3 परिवार का रहने की जगह नहीं है। एक टेबल है, एक बाथरूम है, और घर भी तीनों एक ही सामने है, जिसमें मेरा सारा सामान अभी बाहर है, गाड़ी तक बाहर है, तो हम अपना सामान कहाँ रखें? क्या नाम हुआ आपका? रहता है क्या नाम हुआ आपका? निभा। जी बताइए कि आपके परिजनों के साथ क्या क्या घटना घटती है?
कि आप देख रहे होंगे मेरे पिताजी बैठे हैं यहाँ, माता जी। पिछले 2 महीने से मेरे दोनों चाचा जो कि दिल्ली में रह रहे थे वो आकर के तांडव मचाए हुए हैं। ज़बरदस्ती का जो लेवल है उसको सीमा पार कर चुके हैं। मम्मी के साथ में व्यवहार बहुत ही उलझुल व्यवहार करते हैं, पिताजी के साथ में मारपीट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो मारपीट शुरू करते हैं। और छोटा सा हम लोग का, क्योंकि हम लोग सरकारी भूमि पर रहते हैं जैसा कि पिताजी बताए, उसमें वो ज़बरदस्ती रहने का प्रयास कर मतलब रहना चाहते हैं। जहाँ पे आप भूमि में रह रहे हैं वहाँ पे कितने रूम है आपके? वहाँ बस 2 कमरे का मकान है और जिस बाकी आप लोग कितने सदस्य हैं? हम लोग 6 लोग हैं, परिवार के 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य उसी 2 कमरे उसी में गुजर बसर कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग का आंगन है वो बहुत ही कॉम्पैक्टेड है, नैरो स्पेस है, स्पेस है नहीं वहाँ पर कुछ, और उसमें ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। और वो सरकारी भूमि को बताते हैं कि वो बाप का जमीन है, जबकि वो उस जगह को 30 साल पहले ही छोड़ चुके हैं। 30 साल के बाद वो लौटे हैं और बाप का है कह करके ज़बरदस्ती मारपीट शुरू करते हैं। तो और ज़बरदस्ती का लेवल ये है कि मतलब पिताजी के साथ में जो है वो मारपीट देते हैं, वो रॉड से जो है उसके बाद फिर जब अगर कोई भी हम मान लीजिए मेरी बहन हो या हम हो, अगर घर से बाहर जाते हैं तो वो धमकी देते हैं कि बच्चा अगर घर में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, घर में दोस्त अंदर दोस्त, इसका छोटा सा वीडियो भी है, वीडियो प्रूफ भी है। और इस तरह से मेरी बहन को वो जो है प्रताड़ित करके, मेरी बहन जो है वो काम पर जाती है तो उसको जो है वो कहती भाई घर में रहो तो रास्ता में तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, इस तरह का मतलब अपनी भतीजियों को कहते हैं, अपनी भतीजी को धमकी भरे लहजे में भतीजी को धमकाते हैं, धमकी देते हैं कि रास्ते में कुछ भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? समाज से रिक्वेस्ट है मेरा कि सभी लोग देखें सही और गलत में से सही को चुने। और जैसा कि सब परेशानियों को लेकर के हम आदिल भाई के पास पहुँचे हैं। आदिल सर गणमान्य नेता है, मदद कर रहे हैं हम लोग आदिल भाई से और पूरे समाज से। जैसे कि पता चला कि जैसे स्थानीय नेता है आदिल जी और भी बहुत समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने बैठक रखा था, बैठक में किसी की बात वो लोग नहीं मानते, वो किसी की बात नहीं मानते। बैठक में पिताजी बहुत सारी उनकी बातों को मानी, सबके सामने मानी, ऑन रिकॉर्ड है, फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मैटर है वो ज़मीन नहीं, ज़मीन उनको नहीं लेना, वो हमको, हम लोग की पूरे फैमिली को वो तबाह कर रहा है। हम लोग के फैमिली के पीछे पड़े, हम लोग जो 6 लोग हैं वो 6 लोग का जो सुख शांति है वो उनको देखा नहीं जाता। इतना झंझट के बावजूद भी जो है वो हम पहुँचे हैं, दोबारा फिर बैठक रखे, दोबारा बैठक रखे, हाँ दोबारा बैठक रखे हैं तो दोबारा बैठक वो भाग जाते हैं, बहाना बना। अच्छा भाग जाते हैं। तो अभी इसी विषय को लेकर आप लोग यहाँ पर आदिल जी के पास आए, ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। क्या मांग करते हैं आप, क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जैसा कि वो लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ जाएं, जो भी ज़मीन है, जो भी वो हिस्सेदार हैं, जो हिस्सा पाएंगे वो हिस्सा वो बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन जो सरकारी भूमि में जो दावा कर रहे हैं, जो छोटी सी जगह में हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उस पर वो आकर के दबाव ना बनाए। एक फैमिली जो सुख शांति से रह रही थी उन्हें रहने दिया जाए। समाज से भी, आदिल भाई से भी मेरा ये। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है माया। जैसे कि आदिल रब्बानी साहब आपके यहाँ पर जो है छतरगाछ के रंजीत पोद्दार जी आए हैं और पता चला है कि काफ़ी दिनों से जो है इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कई बार जो बैठक भी हुई है इसमें मगर मसला हल नहीं हो रहा है, आखिर क्या मामला है, ज़रा बताएंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये लोग एक परिवार का हिस्सा है। अच्छा, ये लोग एक पारिवारिक झगड़ा का रूप है। और जो लोग इनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं रंजीत पोद्दार जी के साथ, वो लोग इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं। अच्छा, जैसा कि हमको पता चला कि रंजीत पोद्दार जी लगभग 30 मतलब अपना बचपन से लेकर अभी तक उनके बच्चे यहीं पर रहते थे। सौराष्ट्र की ज़मीन है जो सबको घर बना के है। 30 सालों तक वो जो उपयुक्त जो लोग हैं, जो दबंगई करते हैं, वो लोग को हम लोग भी आज तक कभी नहीं देखे। हालांकि हो सकता है कि वो लोग रहे होंगे, तो पता ये चला कि वो 30-35 साल पहले आते थे, रहते थे। और अब जो है उन लोगों की जो है अपनी पुश्तैनी घर जो है बेगूसराय है, बेगूसराय में तिल्लक एक जगह है, वहाँ के ये लोग असल बासिंदा हैं। तो वहाँ पर वो लोग रहते थे, कोई दिल्ली में रहते थे। अचानक पता चला 1 से 2 माह पहले वो लोग आए, 1-1.5 माह के पहले,
और आकर जो है वो लोग मेहमानी करके बैठे, तो ये अपना बड़ा भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा किया, उसको जो है मेहमान नवाजी किया। धीरे धीरे पता चला पूरा फैमिली लेके आ गया, बच्चों को लेके आ गया, सबको लेके आया। और अब कह रहा है, इनका आरोप है कि पुश्तैनी जो ज़मीन है उसको लिखवा के मांग रहा है कि लिख कर दो, नहीं तो भले ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। खैर इनका क्या है परिवार का मामला ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना दिखाई देता है कि आए दिन छतरगाज बाजार में लड़ाई झगड़ा मारपीट और जो है इन लोगों के बीच होते रहता है। ये कोई उनका छोटा भाई है, एक का नाम क्या पोद्दार है, श्याम पोद्दार और राजेश पोद्दार, ये लोग अजीब किस्म का व्यवहार करता है। अब बेचारे का बुद्धिजीवी है, अब हमारे इन लोगों के आगे हम लोगों का जन्म हुआ गए, परवरिश हुई गए, खेले कूदते गए। अब इनको अगर मार पीट के इन लोगों के उसके बच्चे लोग हैं, उनकी बीवी है यहाँ पर, वाइफ है, हाथ तोड़ दिया। फिर उनके जो बच्चे अगर कोई मान लेते कि ये शिक्षण संस्थान में जुड़ा है, उनकी बेटी जो है वो कोई NGO से जुड़ी हुई है, वो लोग अगर जाती है अपने काम के लिए तो क्यों जाते हो, नहीं जाओगे, घरे पर रहो। और बड़ा अजीब तरह का रंगदार टाइप का बन गया है। इस रंगदारी से बाजार की जो असीमता है वो खतरे में है, क्योंकि आए दिन छतरगाज बाजार में इस तरह की घटना होना लगातार हर दिन हो रही है। हर दिन जब भी जाइए, सुबह शाम गाली गलौज, झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, गुंडागर्दी, तो कभी उसको मारता है कभी उसको मारता है, बड़ा अजीब टाइप का। हमको तो लगा कोई डिजीज है, उसको सब ब्रेन को उसको पागल उगल टाइप का लगता है, उसका हरकत सब वीडियोज वगैरह में दिखाए ये लोग हमको, तो इस तरह का है। तो अब ऐसी परिस्थिति में बाजार की भी अपनी असीमता है। बाजार में हम भी हैं, आप भी हैं पत्रकार महोदय जी, तो ऐसी परिस्थिति में हम तो यही कहेंगे कि बाजार की भी असीमता खतरे में जी, माहौल खराब रहा, क्योंकि लोग आते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बस पड़ाव जहाँ पर है वहीं पर इनका घर है। और जितने ठाकुरगंज, किशनगंज, दिघलगंज जो लोग सफर करते हैं वो हर दिन तमाशा देख कर जाते हैं और छतरगाज को लानत देके जाते हैं। तो ये बहुत खराब बात है और ये अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर हमने कई बार वहाँ पर बैठक करने का कोशिश किया, आपकी भी उपस्थिति में, कुछ गणमान्य लोग भी वहाँ उपस्थित हुए, और हम लोगों ने कहा कि आखिर समस्या क्या है। तो समस्याओं पर कोई बिंदु, उनका केंद्र बिंदु नहीं रहता, उलूल फुजूल एकदम बेबुनियाद बातें, कुछ नहीं। इन लोगों का जो है इसको लेकर जो है आवेदन वगैरह किया है थाना उना में। बस हम यही कहेंगे कि एक बैठक करके इन लोगों के बीच में सुलह किया जाए, क्या है मामला वो देखा जाए। इसीलिए ये लोग आए हैं हमारे पास। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि इनका एक वीडियोज़ है इनके पास एविडेंस के रूप में। अब उनकी माँ है, अब उसकी माँ को अगर गंदी गंदी गालियाँ दे, डंडा लेकर मारने जाए, तो उसका बेटा है वो कहता बोलता है तो उसका गला रेटने चला जाता है। उसका बाप है यहाँ पर, तो उनका बाप का हाथ तोड़ दिया, जो दिखाई देता है। और बहुत गंदा शब्द भी यूज करता है, गंदा शब्द भी निकालता है। जैसे कि ये लोग जो है नहीं बच्चा है, परिजन अभी आपके पास आए हैं, हाँ, छतरगाज के जो है युवा नेता है, जदयू से जुड़े हैं, तो अभी आप क्या स्टेप लेंगे जो इन लोगों को मदद मिलेगी? इसको लेकर सबसे पहली बात तो है कि हम लोग सामाजिक तौर पर छतरगाज के आसपास के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो जनप्रतिनिधि है, उसको लेकर एक दिन हम लोग बैठेंगे, हम लोग मिला लेते हैं, पूरे दुकानदारों को लेकर बैठेंगे, उसका हल निकालेंगे। और नहीं होता है तो प्रशासन से हम लोग गुजारिश करेंगे। हालांकि हमारे प्रभारी के रूप में यहाँ पर राजू कुमार जी है, बहुत अच्छे प्रभारी के रूप में हम लोगों को मिला है छतरगाज में। न्याय अन्याय को वो सही तरीके से समझ पाते हैं। लिखित तौर पर हम लोग आग्रह करेंगे इनसे कि अगर आप पर अगर ज़्यादा जुल्म होता गया, वो लोग ज़्यादा आप पर जो है अत्याचार करता, तो आप लिखित दीजिए। हम माननीय जो है प्रभारी जी से भी अनुरोध करेंगे कि अगर इस तरह का है तो अब उसको त्वरित कार्रवाई कीजिए। और हमने देखा भी है कि माननीय प्रभारी जी को हम भी कई बार फ़ोन किए कि देखिए वो लोग मारपीट करता, तो वो अपने गाड़ी को रात को भी 12 बजे 1 बजे भेजा, जब भी ज़रूरत पड़ा है वो गया। लेकिन आए दिन इस तरह की घटना से कभी भी अनहोनी घटना होने की आशंकाएं रहती है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर महिला थाना में लिख कर दिया है शायद क्या ना क्या, तो अगर वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है हम लोग भी बात करेंगे। और उन लोगों से भी कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, चूँकि ये पारिवारिक मामला है, केस मुकदमा में ना जाकर बैठ के इसका हल करना सबसे उचित है। आपको भी हम निमंत्रण देते हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि आप लोग बैठिए पारदर्शिता के साथ, जहाँ पूरी बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि सब कोई रहेंगे, एक दो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष रहेंगे, और सब चीज़ों को क्लियरिटी के साथ आप बताइए
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने बड़े भाई के हाथ को तोड़ दिए? क्यों आए दिन मारपीट कर रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को काम, आप बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं? अभी उनका दैनिक दिनचर्या भी थोड़ा भी सही नहीं है, तो बच्चे लोग NGO वगैरह जुड़ के जो है कुछ काम उम कर रहे हैं, इस पर भी लांछन लगाना, रोकथाम करना, तो ये तो कहीं ना कहीं तो ये गलत बात है। वो जो क्या नाम है, राजेश पोद्दार और श्याम पोद्दार से भी हम इस वीडियो के माध्यम से ये करेंगे कि देखिए, आपको हम लोग जानते ही नहीं है, लेकिन पता चला कि आप बोले भाई है, 25-30 साल के बाद अपना बोले वतन वापस आए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन माहौल अगर आप खराब करना चाहेंगे छतरगाछ का, हम लोग के रहते हुए ये होने नहीं देंगे, क्योंकि छतरगाछ गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर मशहूर है। छतरगाछ अमन और पसंद के मामले में जो है जाना जाता है। छतरगाछ इंसाफ, अदल और इंसाफ के रूप में जाना जाता है। ये छतरगाछ की अस्मिता प्रतिष्ठा को अगर खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ के स्थानीय लोग मिलकर ऐसा होने नहीं देंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो हमारे प्रभारी है राजू सर जी से, कि उनका भी जो है इस पर जो है हालांकि रहा है, वो इसको और भी त्वरित तरीके से देखे, और जो दोषी हो, चाहे वो रंजीत पोद्दार हो, चाहे वो राजेश पोद्दार हो, आप उस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। अगर रंजीत पोद्दार गलती है तो उन पर भी आप सजा कीजिए, लेकिन जो भी है करने की जरूरत है, यही हम मांग करते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि कब उसकी बैठक की जाती है। क्या शुभ नाम हुआ सर? मोहम्मद आदिल रब्बानी। हम जनता दल यूनाइटेड में अभी जो है उस पर जो है जनता जनार्दन की जो समस्या होती है उसको देखने का काम करते हैं। ठीक, धन्यवाद।